आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून पहुंचे। पासपोर्ट कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंडियों को सकुशल वापस लाने की मांग सरकार से की। इस दौरान हाथों में तख्ती लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बैठे रहे। हरीश रावत ने कहा कि तालिबानियों के बीच काबुल में फंसे भारतीयों द्वारा जिंदगी की दुआ मांगी जा रही है। उन्होंने इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताया और साथ ही कहा कि भारत सरकार जो शिथिलता भारतीयों को वापस लाने में बरत रही है, उससे कांग्रेस चिंतित है। जल्द ही काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के क्षेत्रीय लोगों को भी काबुल में जो फंसे हैं उनको भी वापस लाने की मांग उन्होंने सरकार से की है। चिंतित है, सारा देश चिंतित है। हमारे बहुत सारे नागरिक, जिनमें उत्तराखंड के भाई बहन भी सम्मिलित हैं और जिसमें हमारे देश के नागरिक भी सम्मिलित हैं, हमारे मित्रगण सम्मिलित हैं, वो सब काबुल में अपनी ज़िंदगी की दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके का वहाँ कोहराम मचा रखा है, उसमें हर किसी की सुरक्षा खतरे में है। जब कंधार पर कब्जा हुआ था, भारत सरकार कह रही थी कि 30 दिन 40 दिन लगेंगे तालिबान को आने में। ये एक प्रकार का बड़ा भारी हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है कि हम लोग ये नहीं समझ पाए कि तालिबान ने काबुल को भी घेर लिया, वहाँ तक पहुँच गए हैं करके। और आज उनको जो बाहर निकालने की प्रोसेस है वो बहुत धीमी हो रही है और बड़ी सुस्त है। कतार में भारत की तरफ से भी भागीदारी हुई थी और मैं समझता हूँ कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न ज़रूर उस समय उठा होगा और जो हमारे देश के लिए वहाँ गए हैं उनकी सुरक्षा हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और केंद्र सरकार इस कर्तव्य को पूरा करने में जो शिथिलता बरत रही है उससे हम चिंतित हैं। मैं सुरेंद्र अग्रवाल जी को और उनके सहयोगियों को, गिरधर जी को आदि को सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये लोगों की चिंता के प्रश्न को आगे लेकर के उठाया।